हेलो समर मीना से राइजिंग विर्गो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस हफ्ते के आप चैलेंज में है कि आप लोगों के जो भी विशेस ड्रीम्स वगैरह हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा या तो फिर काम करना पड़ेगा। उनको रियलिटी में लेकर आइए, या अगर कोई आपके ड्रीम गोल्स वगैरह नहीं है, फ्यूचर गोल्स, तो उनको बनाने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ पर क्यों है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। कुछ केसेस में ये फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे। तो लिब्रा, यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी की तरफ से डिसीजन का वेट कर रहे थे, तो रिसेंट पास्ट में उन्होंने बना लिया है। अगर ये आप वेट नहीं कर रहे थे तो हो सकता है आपने किसी टाइप का डिसीजन बनाया हो, ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिप्रेस्ड है, या आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं दिख रही है, कन्फ्यूजन है या ग्लूमिनेस है, वो भी हम देखेंगे कि क्यों है। नियर फ्यूचर में अगर आप लोग बहुत सारे ऑप्शन से डील कर रहे थे, तो हम अब नियर फ्यूचर में आप जो है किसी एक को चुनते हुए दिख रहे हैं, या किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम क्लैरिफाई करते हैं। ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ अगर आप लोग की खामोशी चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, तो हो सकता है इस वीक वो एंड हो या इस वीक के बाद एंड हो। कोई पुराना चैप्टर, पुराना साइकिल एंड होगी और न्यू स्टार्ट होगी। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं कि आपने जितना भी इन्वेस्ट किया सब वेस्ट हो गया है, उनसे आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो हो सकता है इस वीक आप लोगों की बातचीत हो। एक और गाइड ये भी है कि कोई अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेगा, जो उससे ठीक लगेगा वो कहेगा, या तो वो ये आप हैं या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में या जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके बारे में सिचुएशन है। हो सकता है आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो किसी के साथ जिनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह देखते हो। आप लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अनकंडीशनल लव दिख रहा है, पर ये सिचुएशन आपकी इनके साथ स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, या तो फिर फ्रेंडशिप लेवल तक है, कुछ भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, रिलेशनशिप लेवल का नहीं है, या तो फिर ऑन एंड ऑफ रहती है सिचुएशन, स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग डिप्रेस्ड हों कि शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा जैसा कि आप सोच रहे हैं। हालांकि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस आपके इन्वॉल्व है इन पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन में। तो आप लोग का चैलेंज है कि आपको अपने ड्रीम गोल्स की तरफ काम करना है, भले वो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो। अगर ये आपके लाइफ के गोल्स हैं जो आपको लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो उस पर भी कोशिश कीजिए, उसको अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप कामयाब हो जाएं। अगर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन से लेना देना है इस बात का, तो उसके लिए भी यही एडवाइस आपकी है, मतलब चैलेंज है कि आपको करना पड़ेगा। आपको मुश्किलें आएंगी आपके सामने, पर कोशिश कीजिए कि आप कामयाब हो। तो ये आपका चैलेंज है इस वीक का। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। लिब्रा, यहाँ पर रिसेंट पास्ट में आप लोग डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि या तो किसी सेपरेशन के बाद आप किसी से कम्युनिकेशन करके पास्ट की जो भी नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव सिचुएशंस थी, जो भी आपको बुरी लगी थी, आपको हर्ट कर रही थी, वो आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं कम्युनिकेशन करने के बाद, मीटिंग वगैरह के बाद। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन की हो स्पेसिफिक पर्सन से कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, या तो फिर आप कंप्लीटली इस कनेक्शन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं, या तो आपने थोड़ा स्पेस लिया है अपने जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उधर ध्यान देने के लिए इस कनेक्शन को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी आपने रिलीज़ किया है, या तो फिर आपने स्पेस लिया होगा। इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है, लेकिन आप लोगों ने कम्युनिकेशन की है। कुछ केसेस में जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो या कहीं दूर आपसे रहते हो। तो ये आप लोगों ने मीटिंग करके कोई डिसीजन बनाया है, या तो फिर आपने बनाया है अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में, आपने डिसाइड किया है आपको क्या करना है। हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं क्या चल रहा है। तो मेरा प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग डिप्रेस्ड हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं लॉजिकल बेसिस पर, क्या आपके लिए ठीक होगा, क्या आपके लिए ठीक नहीं होगा। इमोशनल बेसिस पर नहीं सोच रहे, और हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपकी बुरी आदतें हों आप उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। थोड़ी डिप्रेसिव एनर्जी है, ग्लूमी टाइप एनर्जी है, कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। आप बिल्कुल भी इमोशनली फैसले नहीं ले रहे, फिर भी लॉजिकल बेसिस पर ले रहे हैं फैसले।
कुछ केसेस में आप कुछ सिचुएशंस को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं जो कि आपको सर्व नहीं करती हैं, और शायद ऐसी अटैचमेंट्स हो सकती हैं जो आप जानते हो कि आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है तो आप कट कर रहे हो जो कि आपको डिप्रेस कर रही हो। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप्स हो, कोई सिचुएशन या आदत वगैरह भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो भी आपने पास्ट में प्लान किया है, आप प्रेजेंट मोमेंट पर में उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं, पर हीलिंग वाली एनर्जी नहीं है। आप अगर टाइम लेना चाहते थे सोच विचार करने के लिए, आप कंटिन्यूसली जो भी आपने प्लान करा है आपने डायरेक्ट उस पर काम करना शुरू कर दिया है प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन आप लोग अपने लिए टाइम नहीं लेते हुए दिख रहे कि ख़ुद को हील करें। एक सिचुएशन जो भी आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम लेना यहाँ ज़रूरी है, तो आप वो लेते हुए नहीं दिख रहे। इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा कन्फ्यूजन या डिप्रेस्ड फील कर रहे हों। तो अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है नियर फ्यूचर में आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। अगर आप कंफ्यूज थे तो अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, किस सिचुएशन, किस पर्सन के बारे में। तो यहाँ किसी किस्म का डिसीजन था जो आप जगल कर रहे थे, आप क्या करें क्या नहीं करें, आप किसी को अटेंशन दें कि नहीं दें, किसी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करें कि नहीं करें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने शायद नियर फ्यूचर में आप लोग डिसाइड कर लें कि आप उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देंगे जिसके साथ आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है। स्टेबिलिटी नहीं है कनेक्शन में, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल फाउंडेशन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, स्पेशल रिलेशनशिप है अगर तो आपने नियर फ्यूचर में डिसाइड कर लिया है कम्प्लीटली कि आप उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देंगे, या तो उन चीज़ों को अटेंशन नहीं देंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदे का बायस नहीं है। तो आप हो सकता है उनको अटेंशन नहीं देना चाहें। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो आपको अटेंशन नहीं दे रहा हो उसको आप किसी किस्म की अपॉलॉजी या किसी किस्म की ऑफ़र वो पर्सन आपको दे। ऐसा भी हो सकता है अब वो पर्सन आपको दे जो जिसको आप अटेंशन नहीं दे रहे थे, पर मुझे लग रहा है ये आप हैं जो डिसाइड कर रहे हैं। जो आपको अटेंशन नहीं दे रहा था आप उसको देंगे किसी किस्म की ऑफ़र। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, किसी किस्म की अपॉलॉजी वगैरह देंगे, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। आप लोगों की बातचीत हो सकता है हो नियर फ्यूचर में किसी से। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर आप अपने रिलेशनशिप में या लाइफ की किसी भी सिचुएशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो आपको डिसअपॉइंट अगर कोई सिचुएशन कर रही है कि शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाए, आप एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, कम्युनिकेशन करने से घबरा रहे हैं, तो बेहतर है आप उन चीज़ों पर नज़र डालिए जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, और देखिए कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट क्यों किया है, क्या वजह थी, और वो आपको डिसअपॉइंट क्यों कर रही हैं। आपकी ही तो कोई कमी नहीं। आप जब सिचुएशन से दूसरे तरीके से डील करेंगे, जब आपको असली कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आप अच्छे से जिस टाइप की सिचुएशन आप चाहते हैं, जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं या कामयाब होना चाहते हैं, तो उसमें फिर कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपनी गलतियों पर भी ध्यान देना होगा, सामने वाले बंदे की गलतियों पर भी ध्यान देना होगा कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं और कहाँ सही चीज़ें हुई हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।